मेरा श्री चरणों में आगमन भूमानंद ब्रह्मचारी जी की स्मृतियों में से। मेरे पिताजी महाशय रामपत जी राव साहब के मित्र थे। राव साहब से श्री महाराज जी के विषय में उनको पता लगा तो वे श्री महाराज जी के चरणों में आने लगे। वे मुझसे भी श्री महाराज जी के चरणों में आने का आग्रह किया करते थे। अतः यदा कदा मैं श्री महाराज जी के चरणों के दर्शन करने के लिए आया करता था। मेरे साथ ही मेरे मित्र शंकर देव भी आया करते थे। उन दिनों मैं दिल्ली में पढ़ता था और मेरा विचार विलायत जाकर बैरिस्ट्री पढ़ने का था। मेरे पिताजी को यह व्यवसाय पसंद नहीं था, अतः वे मुझे अधिक से अधिक आश्रम आने की तथा श्री महाराज जी का सत्संग करने की प्रेरणा दिया करते थे। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार आश्रम आता रहता था और मेरा प्रेम भी श्री महाराज जी के चरणों में बढ़ता जाता था। पर मैं बैरिस्टर बनने के विचार पर अडिग था। मेरी परीक्षाएं हो चुकी थीं और मुझे अगले वर्ष दिल्ली में ही कॉलेज में एडमिशन लेना था। कॉलेज खुलने में अभी 3 मास शेष थे। इसी समय मेरा आश्रम जाना हुआ। श्री महाराज जी को प्रणाम कर मैं उनके चरणों में बैठ गया और बातचीत प्रारंभ हुई। श्री महाराज जी को पता चला कि अभी कॉलेज खुलने में 3 मास की देर है, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि जब तक तेरा कॉलेज में प्रवेश ना हो तब तक छुट्टियों में तू अछूत पाठशाला के अछूत बच्चों को पढ़ा दिया कर। मैंने आज्ञा स्वीकार कर ली और अगले ही दिन से 3 मास के लिए स्थायी रूप से मैं आश्रम में निवास करने का वचन देकर घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने पिताजी को यह बात बताई। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे कहा, तू 3 महीने नहीं, तू कम से कम 1 वर्ष तक आश्रम रह। पर मेरा तो कॉलेज में पढ़कर विलायत जाने का और बैरिस्टर बनने का विचार था, अतः मैंने पिताजी की ये बात स्वीकार ना की और मैंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ छुट्टियों में ही रहूँगा। मैं केवल 3 मास तक आश्रम में रहने का विचार करके घर से चल दिया। मैं आश्रम आ गया। महाशय शोभाराम जी, महाशय दिलीप सिंह जी के साथ मैं श्री महाराज जी के चरणों में पहुँच गया। श्री महाराज जी का पलंग उस समय वहाँ बिछा हुआ था जहाँ प्रेस वाले मकान के उत्तर में कुछ दूर पर अब राव श्री राम का मकान बनवाया हुआ है। वहाँ पहले एक नीम का पेड़ था और पास में एक हौज था। इस नीम के वृक्ष के नीचे पलंग पर महाराज जी विराजमान थे। मुझे देखकर महाराज जी ने कहा, भूम, तू आ गया? मैंने उत्तर दिया, हाँ महाराज जी। वो पुनः मुझसे बोले, अब फिर तो नहीं जाएगा? मेरे मुख से उत्तर निकला, नहीं महाराज जी। तब महाराज जी ने तीसरा प्रश्न किया, अब तो कॉलेज में नहीं पढ़ेगा? मैंने कहा, नहीं महाराज जी, और उस दिन से आश्रम में रहने लग गया। मेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। महाशय शोभाराम और मेरे पिताजी ने महाराज जी से कहा, यह तो हमसे यूँ कह के आया था कि मैं केवल छुट्टियों के लिए जा रहा हूँ। श्री महाराज जी ने ये बात सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। पिताजी को इस निर्णय पर बड़ा आश्चर्य और आनंद था। मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ये उत्तर कैसे दे दिया, पर यह तो श्री महाराज जी की अज्ञात दैवी शक्ति थी जिसने मुझसे ये बात निकलवा दी। मेरा जगजीवन सफल जो करना था उन्हें। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का ये एक प्रयास मात्र है। ओम ओम गुरु जी।